हेलो मेरे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 12th का चैप्टर 35 और 35 में अपन अध्ययन करेंगे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी होगी परिभाषा। परिभाषा में सबसे पहले आनुवंशिकी किसे कहते हैं? तो आनुवंशिकी का सीधा सा मतलब होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन आनुवंशिकता व विविधता का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। वह विविधता का अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन आनुवंशिकता का और विविधता का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या है? आनुवंशिकी है। ठीक है, अब बात क्या आती है कि भाई आनुवंशिकता क्या है और विविधता क्या है। बात दोनों की आती है भाई कि आनुवंशिकता क्या है और विविधता क्या है। तो अपन आनुवंशिकता किसे बोलते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण। क्लियर? पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक लक्षणों का अगर स्थानांतरण हो रहा है तो वो क्या है? आनुवंशिकता है। और अपन बात करते हैं केवल किसकी? विविधता की। तो विविधता का सीधा सा मतलब है कि जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को अपन क्या बोलते हैं? विविधता बोलते हैं। क्लियर? यानी कि आनुवंशिकी का सीधा सा मतलब क्या हो गया? विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन आनुवंशिकता और विविधता का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गई? आनुवंशिकी हो गई। और अपन आनुवंशिकता किसे बोल रहे हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। यानी कि सीधी सी बात ये हो गई कि माता पिता से जो लक्षणों का जो स्थानांतरण है, लक्षणों का स्थानांतरण किसमें होता है? बच्चों में होता है। तो यही क्या है? यही तो आनुवंशिकता है। ठीक है, और विविधता का यानी कि जो माता और पिता के जो लक्षण है वो बच्चों में तो आते हैं, लेकिन क्या उनके हूबहू तो ना होते हैं बच्चे। ठीक है, तो अगर बच्चे क्या है? हूबहू नहीं है, अर्थात उनमें क्या पाई जा रही है? ये विविधता पाई जा रही है। इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? विविधता बोलते हैं। क्लियर? तो ये क्या हो गई? इसकी परिभाषा हो गई। अब जो है आनुवंशिकी का जो जनक है, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकता का जनक जो है वो किसे कहा जाएगा? मेंडल को कहा जाएगा। अर्थात सीधा सा मतलब ये हो गया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोल रहे हैं अपन? ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था। क्या बोल रहे हैं अपन? मेंडल। अब परीक्षाओं में अधिकतर क्या आ जाता है कि मेंडल का जीवन परिचय क्या है? मेंडल का जीवन परिचय में अपन पढ़ेंगे कि जो मेंडल का जो जन्म हुआ था, मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को मोराविया गांव। यानी कि मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को मोराविया गांव, जो अब कहाँ पड़ता है? चेकोस्लोवाकिया में पड़ता है। किसमें पड़ता है? चेकोस्लोवाकिया में पड़ता है। ठीक है, तो इनका जन्म हो गया। इनके जन्म के बाद में यानी कि 1842 के अंदर इन्होंने 2 वर्षों के बाद दर्शन शास्त्र जिसे अपन क्या बोलते हैं? फिलोसॉफी बोलते हैं। दर्शन शास्त्र में जो डिग्री है इन्होंने प्राप्त कर ली थी। 2 वर्ष की जो पढ़ाई होती है। ठीक है, इसके बाद ये 1843 के अंदर 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रूनो शहर में गए थे। ऑस्ट्रिया के ब्रोन शहर अपन बोल सकते हैं। ब्रोन शहर में गए थे और ब्रोन शहर के अंदर क्या करने लगे? धार्मिक मठ में पादरी के रूप में कार्य करने लगे। धार्मिक मठ में
पादरी के रूप में कार्य करने लगे। अर्थात 1843 को ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर गए और ब्रून शहर में धार्मिक मठ के अंदर किसके रूप में कार्य करने लगे? पादरी के अंदर क्या करने लगे? कार्य करने लगे। ठीक है। इसके बाद ये 1851 के अंदर वियना गए। वह वियना विश्वविद्यालय में 3 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 3 वर्षों तक इन्होंने मैथमेटिक्स और प्राकृतिक विज्ञान की क्या की थी? अध्ययन किया था या पढ़ाई की थी 3 वर्षों तक। अर्थात 3 वर्षों के बाद में 1854 में ये वापस किस में आ गए? ये ऑस्ट्रिया के ब्रूनो शहर में आ गए और ऑस्ट्रिया के ब्रूनो शहर में आने के बाद में इन्होंने क्या किया? एक मॉडर्न स्कूल ले ली और मॉडर्न स्कूल में जो है अध्यापन का कार्य करने लगे। अर्थात मॉडर्न स्कूल में अध्यापन का कार्य करने लगे। और उसके बाद में 1857 से 1865 के बीच में 1857 से 1865 के बीच में इन्होंने क्या किया? 8 वर्षों तक, लगभग 8 वर्षों तक किसकी उद्यान मटर पर क्या किया था? प्रयोग किया था। तो ये क्या हो गया? इसका जीवन परिचय हो गया, सामान्य से जीवन परिचय। ठीक है। 22 जुलाई 1822 को जो मोराविया गांव है, जो अब किसमें है? चेकोस्लोवाकिया में है, इनका जन्म हुआ। गांव में ये माली परिवार में क्या होते पैदा हुए थे, यानी कि माली परिवार में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद में 1842 के अंदर दर्शन शास्त्र में क्या कर ली इन्होंने? पढ़ाई पूरी कर ली। दर्शन शास्त्र में 2 वर्षों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कि जो मेंडल ने प्रयोग किस पर किया था। अब जो मेंडल थे, मेंडल को काम क्या मिला था? मेंडल को काम मिला था वैसे जो सब्जी वगैरह उगाने के लिए। तो सब्जी वगैरह में उन्होंने क्या किया कि जो है मटर का पौधा उन्होंने उगाया, मटर का पौधा उगाया और मटर के पादपों में संकरण करवाकर नई नई पीढ़ियों का क्या किया? अध्ययन किया। और नई नई पीढ़ियों का अध्ययन करने के बाद में इन्होंने नई नई जो पीढ़ी है वो प्राप्त की। इन्होंने क्या किया? लगभग मटर में कितने होते हैं? लगभग 34 जो विपर्यासी लक्षण है। विपर्यासी का मतलब क्या हो गया? जो विपरीत लक्षण है उनमें से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बारे में क्या किया था? अध्ययन किया था। क्लियर? अब वो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण क्या है ये अपन देखेंगे। चौंतीस विपर्यासी लक्षणों में से 7 जोड़ी जो विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किसने किया था? मेंडल ने किया था। इसे तो क्या बोलते हैं? मेंडल के जो आनुवंशिकता के जो नियम है। पादप की ऊंचाई, पहला क्या है इसमें? पादप की ऊंचाई लंबे हैं या क्या है? बौने हैं। इसमें प्रभावी लक्षण क्या होगा? लंबे हैं। और अप्रभावी लक्षण क्या होगा इसमें? जो बौने हैं। दूसरा क्या है? पुष्पों की स्थिति कक्षीय है या क्या है? शीर्षस्थ है। तीसरा है फली का आकार। फली का आकार प्रभावी क्या होगा इसमें? फूली हुई है। और दूसरा क्या होगा? अप्रभावी संकुचित है। चौथा क्या होगा? फली का जो रंग है वो कैसा है? हरा है या फिर पीला है। पांचवा लक्षण क्या होगा? बीज का आकार। प्रभावी कौन सा इसमें? गोल है। और अप्रभावी कौन सा है इसमें? झुर्रीदार है। बीज का कारण क्या है इसमें? जो प्रभावी है वो तो क्या होगा? धूसर। और अप्रभावी क्या होगा इसमें? सफेद होगा। बीज पत्र कारण कैसा हो जाएगा इसमें? प्रभावी पीला है और अप्रभावी कौन सा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। तो ऐसे 7 विपर्यासी लक्षणों का जो अध्ययन है मेंडल ने किया था। इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव ही क्यों किया। मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव ही क्यों किया? तो इसके भी कारण थे। मटर के पौधे का चयन। ठीक है। तो नंबर पहली बात क्या आती है इसमें कि जो मटर का जो पौधा होता है
मटर का जो पौधा होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, शाकीय होता है, ठीक है। और छोटा होने के कारण कम स्थान पर ज्यादा संख्या में उगा सकते हैं, तो पहला कारण तो ये हो गया इसका। दूसरा क्या था इसका कि ये जो मटर का पादप है इसका जो जीवन काल है वो भी क्या होता है, अल्प होता है, अर्थात ये एक वर्षीय पादप है। एक वर्षीय में भी 2 या 3 महीनों के अंदर जो है इसके जो लक्षण है वो प्राप्त हो जाते हैं जल्दी, इसीलिए मटर का पादप का चुनाव किया या चयन किया, ठीक है। नंबर तीसरी बात आती है कि ये कैसे है, द्विलिंगी पादप है। कैसे है ये, द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब होता है कि जो पुष्प है, पुष्प के अंदर द्विलिंगी अवस्था है, अर्थात इसमें नर जननांग पुंगंग और मादा जननांग जो है इसमें जायांग दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यानी कि अगर मैं ऐसे पुष्प की संरचना की बनाऊं तो इसमें दोनों जो संरचना दिख रही है ये तो क्या हो गई, इसकी पुंगंग हो गई। पुंगंग का मतलब हो गया नर जननांग, ठीक है। और ये जो संरचना है ये क्या है, इसकी वर्तिकाग्र है। क्या है ये, वर्तिकाग्र है। तो एक लिंग तो ये हो गया मादा जननांग, और ये क्या हो गया, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, जायांग बोल सकते हैं, जायांग कह सकते हैं, ठीक है। मादा जननांग और ये क्या हो गया, नर जननांग, इसीलिए क्या बोल दिया इसको, द्विलिंगी बोल दिया, ठीक है। नंबर 4 बात आती है कि द्विलिंगी के साथ साथ में इसमें क्या पाए जाते हैं, विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात जो है इसमें विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। तो इसीलिए क्या किया था, मेंडल ने मटर का जो पौधा है उसका क्या किया था, चुनाव किया था। अब आगे अपन सबसे पहले जो एकल संकर संकरण है या जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो एकल संकर संकरण का सीधा सा मतलब क्या होता है, एकल संकर संकरण। एकल संकर संकरण का सीधा सा मतलब क्या है कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है या संकरण करवाया जाता है, तो उसके अध्ययन को अपन क्या बोल रहे हैं, एकल संकर संकरण बोल रहे हैं, ठीक है। अर्थात जब संकरण प्रयोग एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य करवाया जाता है। जब संकरण प्रयोग एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य करवाया जाता है तो उसे अपन क्या बोल रहे हैं, एकल संकर संकरण बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो एकल संकर संकरण की ये तो क्या हो गई, सामान्य सब परिभाषा हो गई, लेकिन इसका जो वास्तविक रूप है ये, इसमें मेंडल ने क्या लिए, 2 प्लांट लिए, ठीक है। 2 प्लांट में से एक तो क्या हो गया, ये क्या है, शुद्ध लंबा है, और ये क्या है, शुद्ध बोना है। शुद्ध क्या है, ये बोना है। अब इन दोनों अपन एकल संकर संकरण बोल रहे थे, अर्थात एक जोड़ी हो गई, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्या करवाया जाए, क्रॉस करवाया जाए, या क्या करवाया जाए, संकरण करवाया जाए, ठीक है। संकरण, ये क्या हो गया, संकरण हो गया। तो जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों, ये क्या है, विपर्यासी स्वरूप हो गया इसका, जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, एकल संकर संकरण बोल रहे हैं। अब इसमें जो युग्मक है जो क्या प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कैपिटल टी प्राप्त हो जाएगा और इसमें जो है स्मॉल टी प्राप्त हो जाएगा। अब इसका क्या करवा दे अपन, संकरण करवा दे। संकरण के दौरान कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, अर्थात F1 PD प्राप्त हो गई हमें। कैसी, F1 PD, और इन्हें अपन क्या बोल रहे हैं, जनक PD। क्या बोल रहे हैं इन्हें, जनक PD बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमें PD प्राप्त हुई इसे अपन क्या बोलते हैं, F1 PD बोल सकते हैं, या फिलियल PD बोल सकते हैं, या अपन क्या बोल सकते हैं इसको, प्रथम संतानीय PD, प्रथम संतानीय पीढ़ी। क्लियर, क्या बोल रहे हैं, प्रथम संतानीय पीढ़ी बोल रहे हैं। अब अपन क्या करेंगे, F2 पीढ़ी प्राप्त करेंगे, ठीक है।
और F2 पीडी प्राप्त करने के लिए पहले बात करते हैं कि जो F1 पीडी है उसमें जो पौधे प्राप्त हुए वो पौधे कैसे प्राप्त हुए, सभी कैसे हुए, लंबे प्राप्त हुए। सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, यहाँ पर लंबे प्राप्त हुए। ठीक है, अब क्या करवाया, जो F1 पीडी में जो पौधे प्राप्त हुए थे उन पौधों के मध्य क्या करवाया, संकरण करवाया। ठीक है, और संकरण भी कौन सा, स्वपरागण, स्वपरागण करवाया। ठीक है, स्वपरागण का मतलब आप लोग जानते होंगे, या अभी बात करते हैं अपन स्वपरागण के बारे में, बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो इन पौधों के मध्य क्या करवाएंगे अपन, स्वपरागण करवाएंगे। और स्वपरागण करवाने के लिए हमें क्या बनाते हैं, हम यहाँ पर पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो पादप अपन ने लिए तो इसका युग्मक टी हो गया, कैपिटल टी, और ये क्या हो गया, स्मॉल टी। ये कौन सा है, कैपिटल टी, और ये क्या हो गया, स्मॉल टी। अगर इसका और इसका अपन क्रॉस करवाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हो जाएगा स्मॉल टी। अब इसके अंदर जो हमें प्राप्त होंगे जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप व लक्षण प्रारूप। देखो सीधी सी बात आती है कि जीन प्रारूप किसे कहते हैं या लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखने लायक बात ये भी है कि जीन प्रारूप किसे कहते हैं या लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं। जब अपन किसी भी जीव की जीनी संरचना के बारे में क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। जब किसी भी जो जीव है उसकी जीनी संरचना के बारे में क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि वो क्या है, जीन प्रारूप है। ठीक है, और जब किसी भी सजीव की अपन केवल भारी स्वरूप को क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, लक्षण प्रारूप हो जाएगा। तो अब इसके अंदर देखो ये कैसा है, शुद्ध लंबा है, या समयुग्मजी क्या है, ये लंबा है। दूसरी बात आती है ये क्या है, विषमयुग्मजी लंबा, और ये क्या है, विषमयुग्मजी लंबा। तो 1 नंबर, जिसे 2 नंबर दे देता हूँ, और ये भी क्या है 2 नंबर, क्योंकि दोनों क्या है, विषमयुग्मजी लंबे हैं। यहाँ पर ये क्या है, शुद्ध बोना है, तो 1 नंबर इसको दे देता हूँ मैं, या अपन इसको 3 नंबर दे सकते हैं। तो इसका जो जीनी अनुपात जो प्राप्त हुआ, तो 1 क्या हो गया, शुद्ध लंबा हो गया, 2 क्या है इसमें अशुद्ध लंबे, और 1 क्या है इसमें शुद्ध बोना है। तो इसका जो जीन प्रारूप जो अनुपात हमें प्राप्त हुआ वो 1:2:1 प्राप्त हुआ। ठीक है, लक्षण प्रारूप क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, ये लंबा है, ये भी लंबा है, और ये भी लंबा है, अर्थात 3 तो क्या है इसमें लंबे हैं, और 1 क्या है, बोना है। तो ये जो हमें प्राप्त हो गया, इसका जीन प्रारूप प्राप्त हो गया और लक्षण प्रारूप हमें प्राप्त हो गया। तो ये क्या है, पूरा एकल संकर संकरण का जो प्रारूप है। अब इसके अंदर अपन शब्दावली के बारे में भी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि जनक पीढ़ी किसे बोलते हैं। बात तो आती है ना कि शब्दावली में अपन पढ़ते हैं कि जनक पीढ़ी किसे बोलते हैं। तो प्रथम संकरण में प्रयुक्त, क्या लिखेंगे इसमें परिभाषा, प्रथम संकरण में प्रयुक्त जो माता पिता है, प्रथम संकरण में प्रयुक्त जो माता पिता है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, जनक पीढ़ी बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है कि F1 पीढ़ी किसे बोले। ठीक है, F1 पीढ़ी किसे कहते हैं, F1 पीढ़ी किसे कहेंगे, जब क्या करवाया जाए, जब जनकों के मध्य क्या करवाया जाए, संकरण करवाया जाए। तो प्राप्त जो संतति है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, F1 पीढ़ी बोल रहे हैं। ठीक है, अब F1 पीढ़ी के पौधों के मध्य क्या करवाया जाए, संकरण करवाया जाए। F1 पीढ़ी के पौधों के मध्य अगर संकरण या स्वपरागण अपन बोल सकते हैं। ठीक है, स्वपरागण बोल सकते हैं, क्या स्वपरागण ही होता है। ठीक है, क्योंकि एक ही पादप है। और स्वपरागण क्या किसे बोलते हैं, स्वपरागण का सीधा सा मतलब क्या हो गया, अभी मैंने बताया था कि जो मटर का जो पादप है वो कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। ठीक है, तो अगर स्वपरागण किसे बोलेंगे अपन, स्वपरागण। स्वपरागण का सीधा सा मतलब होता है कि जब एक पुष्प के परागकण, परागकण किस पर बनते हैं, पुमंग पर, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की अगर वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना कि इसमें क्या होता है, हमेशा स्वपरागण होता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाती है जनक पीढ़ी की, तो इसमें देखो लंबा है पादप और एक क्या है, बोना है, अर्थात इनके मध्य जो परागण की क्रिया होती है वो परागण कौन सा होता है, पर परागण होता है। अर्थात दूसरे यानी कि एक ही जाति के दूसरे पौधे के मध्य क्या करवाया जा रहा है, यहाँ पर परागण करवाया जा रहा है, क्योंकि निषेचन की जो क्रिया होती है वो एक ही जाति के पौधों के मध्य हो रही है। ठीक है, जब क्या करवाया जाता है, F1 पीढ़ी का जब स्वपरागण करवाया जाता है
ठीक है, तो हमें कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है? F2 पीढ़ी प्राप्त होती है, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं? द्वितीय संतानीय पीढ़ी। तो ये क्या हो गया हमारा? एकल संकर संकरण हो गया। क्लियर? इसके बाद में अपन क्या पढ़ते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण। डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण। जैसे ही अपन ने पढ़ा कि जो एकल संकर संकरण है, एकल संकर संकरण है, तो उसमें अपन ने क्या किया था? एकल संकर संकरण में तो अपन ने क्या किया था? एक जोड़ी लक्षण लिए थे। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण। और द्विसंकर संकरण का सीधा सा मतलब होता है कि जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का क्या करवाया जाए? क्रॉस करवाया जाए, तो उसके अध्ययन को अपन क्या बोल रहे हैं? द्विसंकर संकरण बोल रहे हैं। जैसे इसमें जो अपन पादप लेते हैं वो कैसा लेते हैं? कैपिटल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, अर्थात गोल और जो पीले पादप है, वो मैं दो पादप ले रहा हूं द्विसंकर संकरण के लिए। गोल और पीले जो पुष्प वाले पादप है उनका क्या करवा रहे हैं? क्रॉस करवा रहे हैं। किसके साथ? हरे और झुर्रीदार के साथ। ठीक है, ये कैसे हो गए? गोल पीले। ठीक है, और इसका क्रॉस किसके साथ करवाया? झुर्रीदार और हरे के साथ क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे? इनका जब क्रॉस करवाएंगे तो अपन ने क्या लिया? युग्मक लिया। ठीक है, ये क्या हो गई? जनक पीढ़ी हो गई। और द्विसंकर संकरण के किसे बोल रहे हैं अपन? जब दो जोड़ी, एक जोड़ी ये हो गई और एक जोड़ी ये हो गई, जब संकरण प्रयोग दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य करवाया जाए, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोल रहे हैं? द्विसंकर संकरण बोल रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? आर और ये क्या आ जाएगी? वाई। ठीक है, यानी कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और इधर युग्मक क्या हो जाएंगे? स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, अब जब इनका क्या करवाएंगे अपन? संकरण करवाएंगे। तो संकरण जो युग्मक है इनके मध्य संकरण करवाया तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यानी कि F1 पीढ़ी हमें क्या हो गई? प्राप्त हो गई। अब F1 पीढ़ी के अंदर क्या हुआ? जो सभी पौधे हैं वो कैसे प्राप्त हुए हमें? गोल व पीले। ठीक है, गोल व पीले प्राप्त हुए। अब आगे क्या करवाएंगे हम? इनका स्वपरागण करवाएंगे। F2 पीढ़ी के लिए अपन क्या कराते हैं? स्वपरागण करवाते हैं। तो स्वपरागण में क्या होगा कि इसका जो स्वपरागण करवाया जाएगा, आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का जो संकरण है वो इसी के साथ क्या करवा दिया? इसी के साथ संकरण करवा दिया। अब इनके अंदर अपन युग्मक कैसे बनाएंगे? युग्मक बनाने का सीधा सा मतलब क्या है कि आर और आर है, जहां आर है और ये क्या हो गया? आर हो गया, तो इनके मध्य क्या करवा दे? ये क्रॉस करवा दे। करवाया, स्वपरागण करवाया। तो स्वपरागण के स्वरूप है इनके, और इनके जो युग्मक जो हमें प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे? इसका क्रॉस पहले इसके साथ करवा देते हैं और इसका क्रॉस इसके साथ करवा देते हैं। तो आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल, और फिर बाद में इसका क्रॉस किसके साथ करवा दें? इसके साथ करवा दें। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो ये जो हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं? यहाँ पर युग्मक प्राप्त हो जाते हैं। ये क्या प्राप्त हो जाएंगे? हमें युग्मक प्राप्त हो जाएंगे। तो अब इन युग्मकों से अपन क्या बनाएंगे? चेकर बोर्ड बनाएंगे। ठीक है, इनसे अपन क्या बनाएंगे? चेकर बोर्ड बनाएंगे। अब चेकर बोर्ड के अंदर अपने को जो ये युग्मक है वो ध्यान रखना है वो कैसे प्राप्त होते हैं। इसमें पहले अपन युग्मक लिख लेते हैं। इसमें क्या प्राप्त हुआ? कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई, जो है हमें युग्मक जो हमें प्राप्त हुए थे। क्लियर? अब इनका क्या करवाते हैं अपन? स्वपरागण करवाएंगे। तो सीधी सी बात है, इधर भी अपन उतारेंगे। कैपिटल आर हो गया और वाई हो गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इधर क्या उतार देते हैं?
कैपिटल आर स्मॉल वाई, और इधर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इधर क्या हो जाएगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये क्या हो जाएगा द्विसंकर संकरण का जो चेकर बोर्ड है वो हमें प्राप्त हो गया। अब इसके आधार पर अपन क्या कराते हैं, अपन क्रॉस कराएंगे इनके आधार पर सभी को। ठीक है, इसमें 16 बनते हैं। कितने बनेंगे इसमें 16 बनेंगे। तो ये इस प्रकार का हमें जो चेकर बोर्ड है वो बनाना है। इसके बाद अपन क्रॉस करा दे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, यानी कि इसका क्रॉस करवा रहे हैं अपन। ये कैपिटल आर है और ये क्या है स्मॉल आर है। यहाँ पर ये क्या है प्रभावी है, इसलिए इसको अपन पहले लिख रहे हैं और फिर बाद में इसको लिख रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर ये क्या हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर और ये क्या हो जाएगा स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अगले में अपन क्या करें, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। यहाँ पर अगले में क्या कर रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो गया। ठीक है, अगले में स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई हो गया। अगले में क्या होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो गया। इसी प्रकार अगले में क्या होगा कैपिटल आर हो गया स्मॉल आर हो गया कैपिटल वाई हो गया और स्मॉल वाई हो गया। इसी प्रकार अगले में होगा कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया और वाई हो गया और स्मॉल वाई हो गया। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो ये जो हमें चेकर बोर्ड प्राप्त हो गया, इसी के आधार पर अपन क्या करेंगे लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप का क्या करेंगे अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो लक्षण प्रारूप इसका आएगा उसको कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे ये क्या है गोल और पीला हो गया, गोल पीला। तो इसी को अपन क्या देखते हैं सभी को देखते हैं गोल और पीला नंबर 1। ये भी क्या है गोल और पीला है तो 2 लिख देते हैं नंबर। ये क्या है गोल और पीला है तो 3 लिख देते हैं, गोल और पीला है तो 4 लिख देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये भी गोल और पीला है तो 5 लिख देते हैं नंबर। ये क्या है गोल और पीला, ये पीला नहीं है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर गोल और हरा हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल क्या हो जाएगा ये गोल और हरा हो जाएगा। तो मैं अलग से क्या कर देता हूँ इसे डिनोट कर देता हूँ गोल और हरा हो जाएगा ताकि आगे हमें दिक्कत नहीं हो। इसी के आधार पर गोल और क्या हो गए ये गोल है और ये पीला है। ठीक है, तो इसे 5 नंबर दिए थे, इसे क्या देते हैं 6 नंबर दे देते हैं। इसी प्रकार ये क्या है गोल और क्या हो जाएगा ये फिर हरा हो गया तो गोल व हरा नंबर 2 लगा देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है गोल है और ये क्या है यहाँ पर पीला है तो फिर इसे क्या देते हैं नंबर 7 क्योंकि गोल है और ये क्या है पीला है। प्रभावी लक्षण कोई तो क्या कर रहे हैं अपन दर्शा रहे हैं क्योंकि लक्षण पर आरोप प्राप्त कर रहे हैं अपन। ये क्या है गोल है और ये पीला है तो ये 8 नंबर हो गया। यहाँ पर क्या होगा अब ये क्या हो गया ये कैसा है ये क्या हो जाएगा झुर्रीदार और कैसा हो जाएगा पीला हो जाएगा झुर्रीदार पीला। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं ये कैसा है ये गोल है और ये सॉरी झुर्रीदार है और क्या है ये पीला है। तो वापिस इसी से क्या कर देते हैं डिनोट कर देते हैं झुर्रीदार पीला। ठीक है, नंबर 2 लगा देता हूँ इसके और नंबर 1 इसके लगा देता हूँ। ठीक, ताकि आगे हमें क्या नहीं हो दिक्कत नहीं हो। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा गोल हो जाएगा और ये क्या है पीला है तो नंबर 9 लगा देते हैं अपन। ठीक है, ये हो गए पूरे गोल पीले। आगे देखते हैं ये क्या है गोल है और ये क्या हो जाएगा इसका ये तो हो गया गोल, इसे अपन क्या लिख देते हैं गोल। और ये क्या है ये हो गया हरा, ये क्या हो गया हरा हो गया। इसी प्रकार ये क्या है झुर्रीदार है झुर्रीदार है और आगे क्या है पीला है झुर्रीदार और पीला।
झुर्रीदार और पीला ये था और झुर्रीदार और पीला ये था, तो इसे 3 नंबर डिनोट कर देते हैं। और ये लास्ट में कैसा हो गया, ये प्राप्त हुआ हमें, ये कैसा है कैपिटल आर, तो अपन किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो है गोल को बोलते हैं। और ये क्या हो गया, झुर्रीदार हो गया, झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और हरा, सॉरी ये कैसा हो गया, झुर्रीदार और हरा। और झुर्रीदार और हरा हमें किसी को नहीं देखा पहले, तो इसका देखो सीधे सा बात है कि इसमें जो पीले और गोल है, गोल और पीले, गोल और पीले हैं वो कितने हैं, 9 है। तो क्या लगा देते हैं 9 अनुपात। इसके बाद अपन देखते हैं गोल और हरा, तो गोल और हरा एक ये हो गया, एक ये हो गया गोल और हरा। और इसके बाद में जो है ये गोल झुर्रीदार हो गया, ये झुर्रीदार पीला हो गया, ये गोल और क्या हो गया, हरा हो गया। तो ये जो और गोल और हरा हो गया, तो मतलब 1 2 और ये क्या हो गया 3 नंबर। इसे किसी से डोनेट कर देते हैं 9 अनुपात 3। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, अगला जो है 3 अनुपात और 1 प्राप्त होगा, क्योंकि जो है 3 हो गए, 1 2 और 3, झुर्रीदार पीले कितने हो गए, 3 हो गए। और आगे जो है ये कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार जो लक्षण प्रारूप है, अपना जो लक्षण प्रारूप आ गया वो कितना आया है, 1 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। तो ये क्या प्राप्त हो गया हमें, लक्षण प्रारूप का अनुपात जो है हमें प्राप्त हो गया। इसी आधार पर जीन प्रारूप अपन निकालते हैं, तो जीन प्रारूप का सीधा सा मतलब क्या हो गया, जीन प्रारूप अर्थात जीनी संरचना के बारे में अपन क्या करें, अध्ययन करें। ठीक है, तो इसका जो जीन प्रारूप है वो कितना निकलेगा, 1 अनुपात यानी कि 12 24 12 12 1, अर्थात 1 4 बार है इसमें। देखो 1 2 3 और 4, याद कैसे रखोगे, 1 4 बार, 2 4 बार और 4 जो है वो कितनी बार है, 1 बार है। देख लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ऐसे 1 2 3 और 4 हो गया। ठीक है, 2 4 बार है और 4 कितनी बार है, 1 बार ही तो है। ठीक है, तो इसे क्या कर लेना, ऐसे याद कर लेना। तो ये क्या हो गया, याद करने का तरीका हो गया। इसका लक्षण प्रारूप अनुपात पूछ लेते हैं कि द्विसंकर संकरण में लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या प्राप्त होता है, तो क्या बोलेंगे अपन, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। ठीक है, ऐसे ही जीन प्रारूप का अनुपात प्राप्त हो गया, तो क्या बोलेंगे अपन, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा द्विसंकर संकरण, अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, द्विसंकर संकरण को फिर मैं बता रहा हूँ परिभाषा क्या होगी, जब अपन 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। जब संकरण प्रयोग 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य करते हैं तो क्या हो गया, उसे द्विसंकर संकरण बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो 12वीं क्लास का जो आगे का जो पार्ट है, अर्थात जो 35वां पार्ट है, आगे अपन इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। मेंडल के जो आनुवंशिकता के जो नियम है उसमें जो एकल संकर संकरण अपना पूरा हो गया और द्विसंकर संकरण पूरा हो गया। क्लियर।